Good morning, students. Students, today we are going to study about the present perfect continuous tense. Okay, in our last video we have read about the perfect tense. Okay, now today we are going to study about the the perfect continuous tense. Okay, so let's read. Ram is playing. Student, this sentence first read carefully. Ram is playing. Which sentence is this? I hope you have read this about this tense also. Ram is playing. This is the present continuous tense. Okay, is playing, present continuous tense. Continuous. Okay, tense. Now in second sentence, Ram has been playing for 2 hours. Ram has been playing for 2 hours. This sentence first has been. यहाँ देखो बच्चों, has been playing for 2 hours कि राम 2 घंटों से खेल रहा है. क्या कर रहा है राम? 2 घंटों से खेल रहा है. It means this is the present continuous tense. This is the present continuous tense. This is the present perfect continuous tense. Okay, in this sentence Ram is playing. This is the present continuous tense because इसमें कोई action हो रहा है, continue लगातार हो रहा है. It means this is the present continuous tense. But इसमें क्या है? See the difference. Ram has been playing for 2 hours. यहाँ पे टाइम बताया गया है कि राम 2 घंटों से खेल रहा है. 2 घंटों से खेल रहा है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव. हैज़ और हैव होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब. और बीन, वी विल add been also, then V4, then time also. You have to mention for और since का यूज़ करना आपको इस तरह के सेंटेंस में. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में for और since का यूज़ होगा. और बिकॉज इट इज़ शो द टाइम. ओके, कि when since you are playing, कि कितनी देर से आप कब से खेल रहे हो. तो इस तरह के सेंटेंस किस में आएंगे? प्रेजेंट द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ओके, now read the sentence also. Toma is reading a book. Toma is reading a book here. Student, was reading a book कि टोमा बुक पढ़ रही थी. ये कौन सेंटेंस हो गया? दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, आपको डिफरेंस देखना है इसमें. Toma had been reading a book since morning. यहाँ पे क्या है? देखो since, यहाँ पे since है. तो Toma had been reading a book since morning कि वो सुबह से क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है. इट मीन्स यहाँ पे आपको जो एक्शन हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है और कितनी देर से हो रहा है ये इसमें बताया गया है. ओके, रवि विल बी वॉकिंग. विच सेंटेंस इज दिस? ये कौन सेंटेंस हो गया? ये आपका सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. हियर रवि विल हैव बीन. यहाँ देखो, रवि विल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर कि वो 2 घंटों से घूम रहा होगा. है नहीं, होगा. इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम कि कितनी देर से वो काम कर रहा होगा. तो इस तरह से हम जब भी बात करते हो किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके स्टूडेंट, so let's see. In present perfect perfect continuous tense में हम since और for का यूज़ करते हैं टाइम को शो करने के लिए. किसका यूज़ करते हैं? since और for का यूज़ किया जाता है टाइम को शो करने के लिए. So first let's see where we use since and where we use for. Okay, since and ये आपको राइट डाउन करना इन योर नोटबुक. यू हैव टू मेंशन दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो.
आप बोल सकते हो सिंस मंडे, जैसे मंडे से आप ट्यूसडे तक जो भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो संडे से कि मंडे से वही काम कर रहा है, संडे से वही काम कर रहा है, कई बार करते हैं ना इस प्रोजेक्ट पे कई दिनों तक काम करते रहते हैं, तो वो वर्क क्या कंटिन्यू होता रहता है, तो जब तक वो फिनिश नहीं होता वो वर्क कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है। और वो किस में आएगा, द प्रेजेंट आई मीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस, या आप मंडे टू सैटरडे आप कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, कुछ भी आप है ना, सिंस नाइट, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून को भी आप यूज कर सकते हो, सिंस 1998, जब भी आप ये ईयर दिखाना चाहते हो 2001 या 2020, in this we will use since, okay, like since childhood, since birth, okay, so like this we can use. Since I was born, since I was born, इस तरह से आप इसमें since का यूज करोगे, ठीक है। यह आपका क्या दिखाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, क्या दिखाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, since पीरियड ऑफ टाइम, और 4 आपका क्या दिखाता है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको राइट डाउन करना है, दिस इज द सिंस इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड 4 इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक फॉर 1 मिनट आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट कुछ भी आप यूज कर सकते हो, फॉर 1 डेज, फॉर 1 डे, 2 days, many days, okay. For 2 hours, for 2 hours, for several months, for several months, okay, and for a long for a while, okay. So this is how you can use, okay, you can use for and this is how you can use since. यहाँ के आपको पीरियड ड्यूरेशन दिखानी, टाइम की ड्यूरेशन की कितनी अवधि जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 1 डे, 2 डेज, मैनी डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, ओके, लाइक दिस, फॉर सेवरल मंथ्स, क्योंकि मंथ काउंटेड होता है तो फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, इस तरह से आप इनको यूज़ करोगे। फर्स्ट मेंशन इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो यू हैव टू, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। The present perfect continuous, present perfect continuous, स्टूडेंट
इसकी फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस की? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके, प्लस बीन प्लस V4 and plus since for time. ये इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। ये आपको सब्जेक्ट के बाद में आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, देन बीन प्लस V4, देन since और for, like this. For example, she has been teaching. She has been teaching for 10 years. आप ऐसे भी बोल सकते हो या आप ऐसे बोल सकते हो since, यहाँ पे आप कोई सा भी आप ईयर दिखा सकते हो, since 2010, इस तरह से आप इसमें शो कर सकते हो, ठीक है। So has been subject after has been, because she is a singular subject, so we will write here singular verb, and been also you have to add, then teaching V4, then for 10 years. यहाँ पे आपको 4 शो करना है। इस सेंटेंस में इतना डिफरेंस है कि कॉन्टिन्यूस में हम कोई टाइम नहीं होता उसमें, जैसे उसमें भी खेल रहा है इस तरह का सेंस आता है इसमें भी, पर इसमें क्या सेंस आता है? इसमें सेंस आता है कि वो 10 सालों से पढ़ा रही है। यहाँ पे से का सेंस आता है इसमें, ठीक है, कि वो कितने सालों से काम कर रही है, वो कब से पढ़ा रही है, वो कब से खेल रही है। इस तरह के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर, आप ऐसे लिख सकते हो, आई हैव बीन learning, I have been learning for 2 hours. कई बार आप बोलते हो मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटों से लर्न कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से बोल सकते हो I have been learning for 2 hours. If you want to, student, if you want to show the time, then you have to use this type of sentence, present perfect continuous tense you have to use, okay. Now then how to make its negative sentence? Let's see. She has not, यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। She has not been teaching for 10 years. She has not been teaching for 10 years, कि 10 सालों से नहीं पढ़ा रही है, ओके। एंड I have not been learning. I have not been learning for 2 hours. I have not been learning for 2 hours. So here after first verb you have to mention not when you form negative sentence, okay student. This tense is used in spoken also. You can when you form the sentence कि वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 1 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इन डेली लाइफ में आप इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। नाउ सी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हियर लाइक आई, इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें ऑल सब्जेक्ट वी विल टेक हैड, ओके। हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 और सिंस का यूज़ करेंगे हम,
okay, time, then after time, like she had been teaching, she had been teaching for 10 years. She had been teaching for 10 years. यहाँ पे स्टूडेंट देखो had been, all subject you have to write had, okay. There is no difference in this past perfect continuous में सभी सब्जेक्ट के साथ में हम had का यूज़ करते हैं. She had been teaching for 10 years कि 10 सालों से नहीं पढ़ा रही थी. कई बार बोलते हैं ना कि नहीं वो 10 सालों से काम नहीं कर रही थी, ये काम नहीं. तो जब आप नेगेटिव आप जब बोलते हो इस तरह से कि 10 सालों से पढ़ा रही थी, 10 सालों से नहीं पढ़ा रही थी, इस तरह के सेंटेंस हम किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ओके, शी हैड बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स कि 10 सालों से पढ़ा रही थी. उस समय तक जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि उस समय तक वो 10 सालों से पढ़ा रही थी. अब इसी का नेगेटिव बनाओगे. हाउ टू फॉर्म इट्स नेगेटिव? शी हैड, आफ्टर हैड यू हैव टू मीन not after had. She had not been teaching for 10 years. She had not been teaching for 10 years. So this is how you can make its negative sentence also. Okay, student. Now how to form its interrogative? You have to write had before the subject, and WH word if you want to add then you can add WH word also, like WH है ना, आप लिख सकते हो where, had she been teaching. कई बार पूछते हो ना आप कि वो कहाँ पढ़ा रही थी, तो where had she been teaching for 10 years कि वो 10 सालों से कहाँ पढ़ा रही थी. तो आपको देखो बिफोर सब्जेक्ट यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट हियर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, ओके, देन बीन, देन टीचिंग V4, देन for, okay, then you have to mention the time also. So WH word you can add also. If you don't want to add WH word then you have to add only helping verb, okay, to know about yes or no. इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी इंटरोगेटिव कैसे बनाना है? यू हैव टू राइट हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट, लाइक has she been teaching had she been teaching for 10 years? क्या वो 10 सालों से पढ़ा रही थी? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. Let's see future perfect continuous. Future perfect continuous, student. In this, first read the sentence. She will be teaching. शी विल बी टीचिंग, ओके, वो पढ़ा रही होगी. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि वो इस समय वो काम कर रही होगी. ठीक है. नाउ इफ़ यू वांट टू मेक, बट हियर वी हैव टू राइट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. दिस टेंस इज कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस.
This tense is future continuous, but she will have been teaching. She will have been teaching for 10 years. Okay, she will have been teaching for 10 years. Till the next month. भाई अगले महीने तक वो 10 सालों से पढ़ा रही होगी. कई बार बोलते हैं ना, वैसे बातें करते हैं कि हाँ उस समय तक तो मैं 2 साल से रह रहा हूँगा यहाँ पे, इस तरह से बातें करते हैं. तो किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, आप बोल सकते हो इसमें शी विल, या यहाँ पे आप कोई नाम भी मेंशन कर सकते हो. वी विल बी प्लेइंग, वी विल हैव बीन प्लेइंग. We will have been playing since morning. कि हम सुबह से खेल रहे होंगे. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट टुडे. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर हियर. कि वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे सिंस आपको यूज़ करना है, या फॉर आप यूज़ कर सकते हो कि हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे. इस तरह सेंटेंस इसमें बनते हैं. ठीक है स्टूडेंट, you can form this type of sentence in the future perfect continuous tense. Then how to form its negative? We will. After first helping verb you have to add not. We will not have been playing. Okay, since मॉर्निंग, कि हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे. इस तरह के सेंटेंस आपके इसमें बनेंगे. देन हाउ टू फॉर्म इट्स इंटरोगेटिव? यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. विल बी नॉट, विल वी नॉट, विल वी हैव बीन playing since morning. Okay student, will we have been playing since morning. So this is how you can make its interrogative and negative sentence also. So student, I hope you understood what is the perfect continuous tense. Okay, mostly we use present perfect continuous tense in spoken. Student, mostly we use the present perfect continuous tense in spoken. Like suppose कोई भी काम हो रहा है, 2 घंटों से हो रहा है, कल से हो रहा है, आज से हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, तब तक हम क्या बोलेंगे? अगर हमें यहाँ पे टाइम मेंशन करना है, टाइम दिखाना है, इफ़ यू वांट टू शो द टाइम कि व्हेन, सिंस व्हेन दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन, कि कब से ये वर्क हो रहा है, then you have to mention here since and for. Then with subject you have to add has or have. Okay student, I hope if you see this type of action around you, then you can speak in English also. You should speak, not can speak, you should speak in English also. कि मेरे पापा 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, 2 घंटों से TV देख रहे हैं, तो my father has been watching TV for 2 hours. इस तरह से आप बोल सकते हो. या सुबह से देख रहे हैं तो my father has been watching TV since morning. Okay, like I have been
प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेंशन द टाइम देन यू हैव टू यूज दिस टेंस in your spoken, or you can use easily and only you have to try. Okay student, so you have to write whatever I said you, like for or since use, you have to mention in your notebook and you have to learn also. And thank you and have a nice day.